राष्ट्रपति मुर्मू ने किए हनुमानगढ़ी के दर्शन, रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए हुई रवाना। 4 मई को पीएम मोदी का कानपुर दौरा। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी दौरा कल। जयवीर सिंह के समर्थन में सुबह 10 बजे करेंगे रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह का सीतापुर दौरा कल। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल झारखंड दौरा। कोडरमा में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। यूपी में 25 मई से नौतपा। 9 दिन भीषण गर्मी, 48 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा पारा। अगले 2 दिन गर्मी से मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नामांकन में देखा अनोखा नजारा। बैलगाड़ी से नामांकन कराने पहुंचे प्रत्याशी। बैलगाड़ी से नामांकन कराने पहुंचे अशोक सिंह। बैलगाड़ी से नामांकन कराने पहुंचे अशोक सिंह। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सिंह। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सिंह। नामांकन में दिखा अनोखा नजारा। बैलगाड़ी से पहुंचे नामांकन कराने अशोक सिंह। बैलगाड़ी से नामांकन कराने पहुंचे अशोक सिंह। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अनोखा नजारा देखने को मिला। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं। हमारे साथ समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज आपने नामांकन किया है, किस प्रकार से अपना नामांकन किया है और क्या मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं मुद्दों को लेके जा रहा हूं। सब लोग वही पूछ रहे हैं कि जो बाकी कैंडिडेट है उनके कैसे सामना करोगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का घोटालाबाज भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके आया है वो हारने वाला है। बुरी तरह से घोटाला किया है उसने पूरे महाराष्ट्र में। होम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी अब उसकी घोटालेबाजी जौनपुर में नहीं चलेगी। आपका दूसरा प्रश्न होगा कि बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ने बसपा में रखे घोटालाबाज, इसलिए कार्ड पे लात मार के उनको निकाला गया है। मायावती जी निकाला है। अब यहाँ सभा में उनकी चलने वाली नहीं है। और आप धनंजय सिंह के बारे में बात करेंगे तो धनंजय सिंह को बसपा की सरकार में मायावती जी को जेल भेजने का काम किया है। अशोक सिंह ऐसा इंसान है कि जहां थूक देता वहां चाटने का काम नहीं करता। और मैं अपनी पार्टी बना के आया हूं और उन्होंने अपनी बीबी को, अपनी पत्नी को खड़ा किया है, तो कभी भी जीत नहीं सकते। और क्या देखा जाए, राजनीति में कोई ईमान, कोई चीजें नहीं है। किसी प्रकार से लोग कब दल बदल लेते हैं, कब दिल बदल जाता है, इसको कैसे। मैं बसपा के अलावा किसी दल में कभी नहीं गया। मैं आपको बोला हूँ, समाज विकास क्रांति पार्टी का स्थापना की और आज पूरे देश में चुनाव लड़ाने जा रहा हूँ। 40 कैंडिडेट हमारे खड़े हैं और हम भी और 60 कैंडिडेट खड़ा करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी लड़ाई आप किससे मानते हैं? किसी से नहीं है। सब लोग मुझसे लड़ रहे हैं और मैं 75% जनता का मेरे पास भरोसा है। मैं उनका भरोसा जीत रहा हूं। गन्ना किसान जीत रहा है। गन्ना किसान के सामने सारे के सारे किसान गन्ना किसान के सामने का बटन दबाने जा रहे हैं। आप आज बैलगाड़ी से जो है चुनाव नामांकन कर ये बताना चाहूंगा कि लोगों ने अपनी जमीन को भूल रहे हैं। यही बैल थे जो रोटी देते थे। अगर किसान नहीं रहेगा तो पूरा देश नहीं रहेगा, क्योंकि वही अन्न देता है, वही जीवन। अगर वो नहीं रहेगा तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए एहसास दिलाता हूँ, कितने भी बड़े उद्योगपति हो जाओ, कितने भी पैसे हो जाओ, कितनी भी गाड़ियों से चलो, लेकिन किसान को न भिड़ो, बैल को न भिड़ो। वो सिर्फ नाम लेते हो गौ माता का, सिर्फ नाम लेते हो हिंदू का, और आप क्या करते हो? बैल को भूल जाते हो, उनको चारा देना भूल जाते हो। ये एहसास दिला कि मैं उसी जमीन पे आया हूँ। आप जनता, जौनपुर की जो वोटर है, उनसे किस प्रकार से क्या अपील? मैं कहूंगा कि जितने घोटालेबाज है उनको नजरअंदाज करिए। और गन्ना किसान, मैं किसान का बेटा होकर गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। आप उसके सामने का बटन दबाओ, पूरा जौनपुर ही नहीं विजयी होगा, पूरा देश विजयी होगा। ये थे अशोक सिंह जी, जिन्होंने जो है सभी हमारे प्रश्नों का जवाब बड़ी बेवकूफी से दिया। इन्होंने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह गन्ना का किसान है, तो वे कहीं ना कहीं किसानों के जो MSP देने की बात कही जाती है सरकार के द्वारा, ये उसको नहीं दिया जाता। ये किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है ये चुनाव में आए हैं। और अगर इनको जौनपुर की जनता इन्हें अपना सांसद बना के भेजती है, तो ये कहीं ना कहीं जौनपुर की जनता के लिए, किसानों के लिए के हक की लड़ाई लड़ेंगे।
करेंगे और किसानों के जो फायदे उनको दिला सकते हैं अपनी निधि से भी कहा कि हमें अपनी, अगर मुझे सांसद बनाते तो मैं अपनी निधि को जो है किसानों को देने का काम करेंगे। कैमरामैन सरस के साथ अजय, के न्यूज जौनपुर। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नामांकन स्थल पर पसरा सन्नाटा। रायबरेली में नामांकन के 2 दिन शेष। बीजेपी कांग्रेस ने घोषित नहीं किए प्रत्याशी। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 26 अप्रैल से चल रही है नामांकन की प्रक्रिया। 3 मई तक रायबरेली में होना है नामांकन। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 3 मई तक रायबरेली में होना है नामांकन। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की नहीं की घोषणा। 2024 को लेकर के रायबरेली जिले में 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि 3 मई तक नामांकन होना है, लेकिन अभी रायबरेली में ना ही कांग्रेस ना ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी अभी नहीं उतारे हैं, जिसके बाद मतदाताओं में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस समय हम देख सकते हैं मौजूद है रायबरेली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं और बाकायदा यहां पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी भाजपा और कांग्रेस की तरफ से यहां पे प्रत्याशी नहीं उतारे गए, जिसके बाद यहां पे काफी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं बसपा ने अपना प्रत्याशी जरूर उतारा है, लेकिन अभी बसपा की तरफ से यहाँ पे नामांकन नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि रायबरेली जिले में प्रत्याशी न उतरने से अभी 2 दिन शेष बचे होने पर नामांकन को लेकर के काफी असमंजस देखने को मिल रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अकबरपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश द्विवेदी को आम जनता ने अपनी पहली पसंद मान लिया है और जनता का समर्थन भी राजेश द्विवेदी को बढ़ चढ़ कर मिल रहा है। इस तरह से जनता का समर्थन कहीं न कहीं राजेश द्विवेदी को भारी मतों से जीत का संकेत दे रहा है। कानपुर लोकसभा चुनाव के कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और आज हमारे साथ अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी राजेश द्विवेदी के समर्थन में कई लोग यहां पर उतरे हैं, क्योंकि ये आज जनसंपर्क करने आए हुए हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका चुनाव किस तरीके का चल रहा है और लोगों का प्यार इनको किस तरीके से मिल रहा है और किस तरीके से लोगों का समर्थन इनके साथ है। भैया, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे राजेश द्विवेदी जी के बारे में, किस तरीके का समर्थन कर रहे हैं आप? हमारे राजेश द्विवेदी बसपा प्रत्याशी अकबरपुर लोकसभा के पूरी फैक्ट्री के 4-5 हजार कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है और यहाँ ये सिर्फ मुलाकात करने आए हैं और ये भारी बहुमत से विजयी होंगे। देखिए, तो ये लोगों की एक करेंगे और जानेंगे इनकी राय। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। भैया, क्या लग रहा है, किस तरीके का सहयोग कर रहे हैं आप राजेश द्विवेदी जी? मैं हर तरह से इनके सहयोग में हूँ, तन मन धन से हूँ। जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी हम लोग सपोर्ट में रहेंगे और इनके साथ हम लोग रूबरू होकर इनके साथ सपोर्ट करके इनके कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ने का काम करें। राजेश द्विवेदी जी चूँकि हम लोग से बहुत पहले से हम लोग के संपर्क में हैं और इनका कार्यभार इतना अच्छा है कि हम लोग हर जगह सराहनीय मिलता है और इनके साथ हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनको चुनाव लड़ाने की प्रयास में है और ये प्रत्याशी हम लोग का पूरा सपोर्ट करने की अगले लोकसभा चुनाव के लिए हमारी जीत हासिल होगी। देखिए, ये लोगों का कहना है कि तन मन धन हर तरीके से राजेश द्विवेदी जी के साथ है, क्योंकि बहुमत समाजवादी पार्टी से जो ये टिकट लेकर के आए तो जो लोगों का सहयोग है वो इनको बराबर मिल रहा है। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर हम उनसे भी बात करेंगे किस तरीके का सहयोग है। कुछ युवा साथियों से भी बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? आरन जी, क्या कहना चाहेंगे राजेश द्विवेदी जी, किस तरीके से चुनाव लड़वा रहे हैं आप लोग? चुनाव तो मतलब प्रचार से बढ़िया चल रहा है और जिस हिसाब से देखा जाए तो हमारी पत्नी है और हम लोग बढ़ाने की तैयारी में है और चुनाव देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ भाजपा और तीसरी तरफ बहुजन पार्टी। तो देखने वाली बात ये होगी कि कितनी टक्कर इन लोग की आपस में होने वाली, क्योंकि जो लोगों का समर्थन है वो कहीं ना कहीं राजेश द्विवेदी जी के साथ बराबर और लगातार दिख रहा है। आइए एक लोग हमारे साथ और हम इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया, क्या नाम है आपका? संजय जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से चुनाव लड़वा रहे हैं आप लोग?
और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंची हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची हैं राष्ट्रपति। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रामलला के दर्शन कर रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर रामलला के दर्शन कर रही हैं राष्ट्रपति। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अयोध्या से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें रामलला के दरबार से, यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दर्शन पूजन किया, साथ ही साथ अब रामलला की आरती कर रही हैं। रामलला की आरती करते हुए ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से। दर्शन पूजन करते हुए ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये सीधी तस्वीरें आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए थे इससे पहले, और अब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इससे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किया और शाम को आपको बता दें कि इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी राष्ट्रपति। रामलला के दर्शन कर रही हैं, जहां पर उनके द्वारा आरती की गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के भी दर्शन आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने किए और उसके बाद अब रामलला के दर्शन कर रही हैं। इसके आरती भी उनके द्वारा की गई और उसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति।
दशरथ नंदन भगवान की जय, श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय, श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय, श्री चारों भाइयों की जय, श्री सरजू महारानी की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, जय गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, समस्त धर्माचार्यों की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, संध्या आरती की जय, जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपाल पजुमन हरण भवै दारुणं नाकंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणं कंदार्पयगणित अमित चरिणं नीलनीरज सुंदरं सीधी तस्वीरें आपको हम रामलला के दरबार से दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन पूजन कर रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां पर उन्होंने आरती की और जिस तरीके से यहाँ पर रामलला की स्तुति की जा रही है। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए थे और अब पूजन अर्चन और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। ये सीधी तस्वीरें आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं।
यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला की आरती की और अब उनके द्वारा रामलला की स्तुति की जा रही है। उसके बाद आपको बता दें कि वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इससे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन पूजन किया था। आज अयोध्या दौरे पर हैं राष्ट्रपति मुर्मू। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर इटावा से। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के रायनगर में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। बता दें कि जसवंत नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के मंच से खुले तौर पर आम कार्यकर्ताओं से भाजपा को अच्छे मार्जिन से जिताने की अपील की। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव की जुबान फिसली। भरे मन से संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आप लोगों को अखिलेश को सुनना है और इससे 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मार्जिन से जिताना है। शिवपाल सिंह यादव के संबोधन को सुनकर लग रहा है कि मानो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अंदरूनी रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। यहाँ की जनता का प्यार है बस। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में अपने नामांकन के बाद लखनऊ चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं के न्यूज से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ में लोगों का आज बड़े स्तर पर प्यार मिला। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का हमारा टारगेट है। प्यार है बस, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। प्रदेश को किस तरीके से देख रहे हैं सर? 80 सीटों का टारगेट लेकर काम चल रहा है। वैसे हमारा लक्ष्य तो 80 में 80 सीटों पर विजय प्राप्त करना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा से लखनऊ के प्रत्याशी राजनाथ सिंह आज जो है अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कार्यालय में आज जो है वो पूजा हो रही है। विधि विधान के साथ में इस आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर विधि विधान तरीके से जो है कई ब्राह्मणों के साथ बैठ करके जो है उस पूजे का जो है उद्घाटन किया जा रहा है। यानी कि माना जाता है कि जिस तरीके से कोई शुभ कार्य करने से पहले एक महत्वपूर्ण होता है, पूजे का महत्वपूर्ण होता है, इसके साथ ही साथ में हवन एक महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है
करती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरों में साफ तौर पे राजनाथ सिंह हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर पूजा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अपने इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यालय से ही आगे की जो रणनीति होगी वो यहाँ से देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और यहाँ से इस सीट लखनऊ लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 5 बार जो है यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने अब तक जो है जीत हासिल की है और ये तीसरी बार होगा जब राजनाथ सिंह अगर इस बार चुनाव में विजयी होते हैं तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि ये हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और इस गढ़ को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पर लड़ने का काम करने का काम करेगी। इसके साथ ही साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से इस सीट को लेकर के लगातार जो है जो रणनीति है वो बना रही थी और शायद वही वजह है कि आज जो है यहाँ पर पूजा और हवन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज जो है यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है उस कार्यालय के उद्घाटन से यहीं से आगे की जो रणनीति होगी वो जो है वो देखने को मिलेगी। जो साफ है कि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ में यहीं से शुरुआत जो है अब लोकसभा चुनाव में पार्टी की जिस तरीके से नई रणनीति सा उतर रही है तो साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़ लखनऊ।